हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 10th मैथ वाले स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर दूसरा है बहुपद, उसका हम वन शॉट करेंगे। और इस वन शॉट में हम ये भी देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब हम बिना देर के इस चैप्टर मतलब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बहुपद जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है और कौन कितने प्रश्नावली है। तो देख लीजिए, हमारे इस बहुपद जो हमारे पास चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इसमें हमारे पास 3 प्रश्नावली है। प्रश्नावली नंबर हमारे पास क्या है? 2.1, 2.2 और 2.3 है। ये 3 प्रश्नावली हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास 2.1 में हमें क्या पढ़ना है? तो इसमें हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ये हमें क्या मतलब है? शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या है? मतलब कोई भी हमें एक बहुपद दे देगा, मतलब जैसे हमारे पास ऐसे ग्राफ हमको एक दे देगा और इस मतलब ग्राफ में जो बहुपद हमने ज्ञात किया है उसका एक ग्राफ दे देगा और इसका ग्राफ का कहेगा कि ये जो ग्राफ है इसमें बता दीजिए कि कितने इसके शून्यक है। तो यही हमें इसमें बताना होगा। और जो हमारे पास 2.2 है इसमें हमें शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध का मतलब क्या है कि हमें कोई भी एक बहुपद दे देगा और इस बहुपद को हमें क्या करना होगा? शून्यांकों और तथा गुणांकों में हमें संबंध बताना होगा कि इसमें क्या संबंध है। उसके बाद जो हमारे पास 2.3 है इसमें हमें बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद के लिए एक विभाजन एल्गोरिथम हमें बताना होगा। मतलब हमें बहुपद दे देगा, उसका हमें क्या करना होगा? विभाजन एल्गोरिथम बताना होगा। लेकिन ये जो हमारे पास क्या है 2.3 है, ये हर मतलब बहुत से बोर्ड जो है, जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड में है, तो ये सारे हमारे मतलब जो 2.3 है ये हमारे सिलेबस से कट गए हैं। लेकिन ये जो हमारे पास 2.1 है, 2.2 है, ये सबके सिलेबस में है। और ये जो 2.3 है ये मतलब बाई चांस किसी किसी के सिलेबस में है, नहीं तो ज़्यादातर के सिलेबस में कट चुके हैं। बिहार बोर्ड में केवल है, बिहार बोर्ड में ये 2.3 पढ़ना है और यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड में नहीं पढ़ना है, एमपी बोर्ड में भी नहीं पढ़ना है। मतलब बहुत से ज्यादा बोर्ड है जिसमें ये 2.2 2.3 कट चुके हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली नंबर 2.1 के मतलब वैसे सवाल को देखने जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास है, सबसे पहले हमने लिखा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये पहले हम समझते हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर क्या होती है? बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमें ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हमको ये ग्राफ दिया गया है, मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राफ है और इसमें हमें बताना है कि इसमें बहुपद मतलब इसमें शून्य कितने हैं, इस ग्राफ में शून्य कितने हैं, इस ग्राफ में शून्य कितने हैं, इस ग्राफ में शून्य कितने हैं। तो यही हमें बताना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। मतलब ये जो हमारे पास ये ग्राफ दिए गए हैं, ये ग्राफ, तो ये हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन होता है ये x अक्ष होता है, ये जो हमारे पास होता है y अक्ष होता है। तो यही हमसे कह रहे हैं कि x अक्ष पर जितनी भी रेखा कट करी होंगी, क्या x अक्ष पर जितनी भी रेखा कट करी होंगी उससे है उस मतलब उस बहुपद का वही मतलब शून्यक हो जाएंगे, उतना ही शून्यक उसका मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक ग्राफ है और हमसे इसमें कह रहा है कि इस बहुपद का मतलब शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कह रहा है कि ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले जब भी ऐसा ग्राफ आपको दे दे तो आपको शून्यकों संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? तो आप बता दे सकते हैं कि जो x अक्ष है इस पर ये देखिए कि कितनी रेखा कट करी है। जैसे ये व्हाइट वाला है, ये देखिए कितनी बार इस x अक्ष पर रेखा कट करी है। तो यहाँ पर एक बार कट करी है x अक्ष पर, तो हमारे पास इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका शून्य हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर है?
मतलब एक्स अक्ष पर कोई भी मतलब ऐसे एक्स अक्ष पर जहाँ एक भी रेखा कट करी होंगी उसको उसका वही शून्यक हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास है तो ये जो हमारे पास एक्स अक्ष है इस पर एक भी रेखा कट करी है नहीं करी है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसका शून्यक हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास तीसरा है, देख लीजिए ये जो हमारे पास एक्स अक्ष है, ये जो हमारे पास लाइन है ये लाइन, इस लाइन पर हमें कितनी रेखा कट करी है, तो एक तो यहाँ पर कट करी है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कट किया है और तीसरा हमारा यहाँ पर कट किया, 3 लाइन पर कट किया है। तो इन तीनों का मतलब हमारे पास तब इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसका शून्यक हमारे पास 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास ये एक्स अक्ष पर कितनी रेखा कट करी है, 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार कट करी है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये यहाँ पर एक्स अक्ष कितनी बार कट कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, मतलब 4 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, तो इसका शून्यक 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब ये जो हमारे पास है एक और है, तो यहाँ पर हमें एक्स अक्ष पर हमें कहा है कि रेखा कितनी कट कर रही है, तो एक तो यहाँ पर कट कर रही है, लेकिन जो 2 ये रेखा है ये और ये केवल क्या है, केवल स्पर्श होकर जा रही है। स्पर्श का मतलब क्या है कि केवल ये जैसे मान लेते हैं कि यह जो हमारा हाथ है इस पर से क्या हो रहा है, ये जो हमारा जो गया है ये पेन ऐसे मान लेते हैं इस प्रकार से पेन गया है, तो ये केवल एकदम मतलब स्पर्श होकर मतलब सट कर थोड़ा सा मतलब इसमें सटा हुआ है उसके बाद गया है, उसके बाद ऐसे गया है। तो जो हमारे पास सट कर भी मतलब स्पर्श होकर भी जाती है उसको भी हम ले लेते हैं। तो जो हमारे पास ये जो यहाँ पर स्पर्श होकर गई है इसको भी हम गिनेंगे। मतलब एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा यदि मतलब काट कर जाती है या उसको क्या स्पर्श करके मतलब उसको छू कर भी जाती है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार है, एक तो ये रेखा कट करिए यहाँ पर स्पर्श, यहाँ पर स्पर्श, तो ये हमारे पास कितना है, इसके शून्यक हो जाएंगे, इसके शून्यक हमारे पास 3 हो जाएंगे। तो क्लियर है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार और भी है इस वाले फिगर में ग्राफ जो दिया है इस पर मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। जैसे देख लीजिए ये जो हमारे पास, इसको मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास ये एक्स अक्ष है तो ऐसे हमको कह रहा है कि इस ग्राफ जो हमारा है इस पर बता दीजिए कि इसके शून्य कितने हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्स अक्ष पर जितने भी रेखा प्रतिच्छेद करी होंगी उसको आप गिन लीजिए। तो यहाँ पर एक्स अक्ष यही है, इसको हमने एक रेखा प्रतिच्छेद की है, तो इसका ये जो एक रेखा प्रतिच्छेद की है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर कितनी रेखा कट करी है, 2 रेखा कट करी है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बार यहाँ पर कट किया है और एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 3 बार कट किया है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका शून्य 3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो एक तो यहाँ पर कट किया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 4 बार कट किया है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्स अक्ष है यहाँ पर केवल एकदम स्पर्श होकर गया मतलब छू कर चला गया है, तो इसको भी लेंगे, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास देखिए एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है, एक तो बस यहाँ पर ही कट किया है और कहीं पर नहीं कट किया है, तो इसका मतलब शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 1 हो जाएगा। वाई अक्ष को हमेशा कभी भी नहीं लेते हैं। ये जो हमारे पास बड़ा मतलब लंबवत ही खड़ा है वाई अक्ष, इस पर हमारे पास कटा है ये लाइन, तो इसको हम नहीं लेते हैं, केवल हम एक्स अक्ष को देखते हैं। तो एक्स पर एक बार कटा है तो 1 हमारा इसका शून्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास क्या है, बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, मतलब बहुपदों की शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है ये हमें जानना है। तो मतलब जितने भी घात के, मतलब जैसे द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या 4 घात वाला बहुपद हो, तो जितने भी घात वाले बहुपद होंगे उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। मतलब जैसा हम यहाँ पर एक बहुपद लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम एक बहुपद लिख रहे हैं x² प्लस का 2x प्लस का 5, ये हमारे पास एक बहुपद है, ये हमारे पास बहुपद है। तो ये हमारे पास ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघात वाला बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। मैं कहूँ ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो मैं कहूँ कि इसके शून्य कितने प्राप्त होंगे, तो ये जब द्विघात वाला बहुपद है तो ये इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्यक
इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसके शून्य भी 2 निकलेंगे। यदि यही मतलब ये जो हमारे पास है ये ऐसे दिया होता 3x का पावर 3 प्लस में x और प्लस में 1, यदि हमको इस प्रकार से दिया होता, यदि हमको इस प्रकार से दिया होता तो हम इसको कैसे कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है और इसका शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसके शून्य हमारे पास ये त्रिघात बहुपद है तो 3 घात वाला बहुपद है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है कि एक द्विघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। मतलब जो हमारे पास ये जो हमारे पास x अक्ष है ना, इस x अक्ष में जितने भी मतलब x जो हमारे पास है इसका सबसे अधिक घात वाला देख लीजिए, तो इसमें सबसे अधिक घात x हमारा x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात 2 है, तो इसका x का घात सबसे ज़्यादा है तो जो इसका ज़्यादा रहेगा उसी को लेते हैं। तो इसका घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। और उसी की बात करें, मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे पास x का घात सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसका x का घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और इसके मैं शून्य की बात करूं तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमसे कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें हमारे पास द्विघात बहुपद ये कह रहा है, क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या हमारे पास 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मतलब त्रिघात बहुपद की बात करें, मतलब 3 घात वाला बहुपद की बात करें तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, उसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएंगी। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास ये एक बहुपद दे दिया गया है, बहुपद हमारे पास दिया है 2x का पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 1, मतलब ये जो बहुपद दिया है ये इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से 2x का पावर 2 माइनस का 3x और प्लस का 1, ये जो हमारे पास इस कैप की तरह दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है पावर में है, इसके पावर में 2 है, तो ये मतलब ये ऐसा होता है। तो ये जो हमारे पास ये बहुपद यह है इसमें कह रहा है कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें हमारे पास ये द्विघात बहुपद है तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि द्विघात वाला बहुपद है। अब मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास बहुपद क्या दिया है, ये हमारे पास 1 माइनस x का पावर 3 प्लस में 2 हमें दे दिया है। ऐसा हमारे पास एक बहुपद दिया है 2, यहाँ पर x है, ऐसे बहुपद दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले तो हमें इसमें देखेंगे कि x का घात सबसे ज़्यादा किसका है, तो x का घात यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। x का घात कितना है, 3 है, तो जब हमारे पास x का घात 3 है तो ये बहुपद कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इसको हम मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको आप शून्यकों की मतलब कोई भी बहुपद दे दे, मतलब ऐसे देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें इतने शून्यक निकलेंगे। जैसे द्विघात बहुपद होगा तो उसमें मैं कहूँ कि ये द्विघात बहुपद है, इसमें शून्य कितने निकलेंगे, तो आप कह सकते हैं 2 निकलेंगे। यदि त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्य कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। यदि 4 घात वाला बहुपद रहेगा तो उसमें शून्य कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसके आगे। इसका आगे हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास है 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्न का हमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो मैं एक बार बस वीडियो को देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास ये जो बहुपद दिया गया है, हमें क्या कह रहा है, इस बहुपद का हमें कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा बहुपद क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं। हमारा पहला हमारे पास है क्या बहुपद दिया है, तो वो हमारे पास दिया है x² प्लस का 7x और प्लस का 10,
ये हमारे पास बहुपद दे दिए गए। अब हमें इसका क्या कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कोई भी बहुपद हो उसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बीच वाला पद है, बीच वाला, उसको हम क्या करते हैं, उसको दो भागों में तोड़ देते हैं। मतलब दो भागों में तोड़ देते हैं। जैसे ये जो हमारे पास माइनस प्लस का साथ है, इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे। तो हमारे पास दो भागों में ऐसे दो भागों में तोड़ें कि उसको जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिले, प्लस का साथ मिले। मतलब ये जो हमारे पास है, ये हम इन सात को हम ऐसे दो भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, प्लस का 7 मिल जाए। क्या मिल जाए, प्लस का हमको 7 मिल जाए। और गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए, हमको 10 मिल जाए। ये 10 हमने कैसे मतलब कह दिया कि गुणा करने पर हमको 10 मिल जाए, तो हमने ऐसे बताया कि हमारे ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इस 1 का गुणा सबसे लास्ट में करते हैं। तो 1 का गुणा लास्ट में मतलब जो अचर पद रहता है 10 है, तो इसमें गुणा करेंगे, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम गुणा करने पर तो 10 आ जाए। तो वही हम जब इन 7 को दो भागों में तोड़ेंगे और उन दोनों संख्या को ऐसे गुणा करेंगे तो उसको गुणा करने पर 10 आ जाएगा, तब हम उसको लेंगे। मतलब जैसे में 10 कब आता है, तो एक तो हमारे पास आता है 2 गुणे 5 आता है, 2 गुणे 5 आता है। अब हम यहाँ हमारे पास 2 गुणे 5 आता है और 1 गुणे 10 आता है। मतलब दो चीज में हमारे पास 10 आता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यदि हम प्लस का 2 ले लें, प्लस का 2 ले ले, अब प्लस का 5 ले ले, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। तो ये इन दोनों को जोड़ने पर हमको प्लस का 7 आ जा रहा है। तो वही हमने यहाँ पर बोला था कि जोड़ने या घटाने पर दोनों में से किसी में भी एक का, तो जोड़ने पर हमको क्या मिल जा रहा है, प्लस का 7 मिल जा रहा है। और हम इस 2 को और 5 को हम गुणा कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जा रहा है, 10 मिल जा रहा है। मतलब ये जो हमारे पास लास्ट में जो रहता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, जितना आता है वो हमको मिल जाए, तो वही हम लेते हैं। तो हमारे पास इसको कैसे हम लेंगे, इसको हम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम तो ये जो हमारे पास एक्स है स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमारे पास प्लस है तो प्लस हो गया। ये जो हमारे पास 7x है, क्या है 7x, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। तो दो भागों में हमने 5 और 2 हमने लिया था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2x ले रहे हैं और प्लस का 5x ले रहे हैं। 5x ले लिया और प्लस में हमारे पास 10 है, तो 10 हमने ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इसको तो मिटा दे रहा हूँ, ये रफ की बात है। ये देखिए, अब हम इस बहुपद जो हमने यहाँ पर बहुपद लिखा है, यदि हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास 2x है, यहाँ पर 5x है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 7x बनेगा। और प्लस में 10 है तो 10 हो गया। तो सेम वही बात आ गया ना, तो यही हमारे पास होता है। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास है, इन दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। क्या आता है इन दोनों में, और इन दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमें x कॉमन आ रहा है। तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कटेगा तो x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ से x कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस, ये जो यहाँ पर साइन रहता है हमेशा वही लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। तो 5 से 5 कटेगा तो ये x बच जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। मतलब इन दोनों का गुणा करते हैं तो प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है। और यहाँ से 5 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास 2 बचेगा, तो ये 2 हो गया। क्लियर है। अब ये जो ब्रैकेट में आया है, दोनों मतलब सेम है तो हमारा गुणनखंड सही हुआ है। यदि सेम नहीं होता तो हमारा गुणनखंड मतलब गलत है। तो यहाँ पर दोनों में सेम आ गया है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो x + 2 एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 5, मतलब ये वाला को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर हम करेंगे, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको 0 के बराबर कर दे रहे हैं। तो x + 2 = में 0। अब हम इसको भी बराबर के 0 कर दे रहे हैं, x + 5 = में 0। ऐसा हमने इसको बराबर के 0 कर दिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो x का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यहाँ से हम x का मान निकालें तो -5 आ जाएगा।
5 आ जाएगा। तो हमारे पास बहुपद कितने निकल गए, हमारे पास ये द्विघात बहुपद था तो इसके 2 शून्यक निकल गए। अभी मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद होंगे तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे। तो उसी प्रकार ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक निकले। क्या निकला, पहला हमारे पास -2 निकला और दूसरा हमारे पास -5 निकला। तो हमारे पास 2 शून्यक निकल गए और हमें इसमें शून्यक भी कहा था ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास शून्य, ये हमारे पास 2 निकल गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे वाले सवाल पर। दूसरा हमारा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा हमारा सवाल है -2x प्लस का 2x² माइनस का 3 है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा हमारा सवाल क्या है, यह हमारे पास दिया है -2x और प्लस का x² और माइनस का 3। ये हमारे पास बहुपद हमें दे दिया गया है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब इस हम x² को पहले लिख ले रहे हैं, x² को पहले लिख रहे हैं और ये जो हमारे पास -2x है इसको बाद में लिख दे रहे हैं, मतलब सेकेंड नंबर पर। ये जो हमारे पास 3 है इसको लास्ट में रहने दे रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसे हम करेंगे, इसका अब हम गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड में आपको बताया था कि ये जो बीच वाला रहता है इसको 2 भागों में तोड़ना। मतलब ये जो हमारे पास बीच वाला -2x है तो इसको हम जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिले, हमको -2 मिल जाए और गुणा करने पर हमको क्या मिले, ये जो हमारे पास x² का गुणा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसको गुणा करने पर हमको क्या मिले, -3 मिल जाए। तो वही हम करेंगे। तो हम यदि सबसे पहले तो आप देखिए कि 3 मतलब कब किसके पहाड़े में आता है, तो 1 गुणे 3 लिखेंगे तभी हमारा 3 1 मतलब 3 1 के पहाड़े में आता है 3। तो ये हमारे पास हो गया। तब हम यदि क्या करें, हम -1 ले लें, सॉरी यहाँ पर हम 1 और -3 ले लें, प्लस का 1 और -3 ले लें। तो इसमें से घटाएंगे तो हमको -2 मिल जाएगा। और इन दोनों का यदि हम 1 गुणे और -3 का गुणा करेंगे तो हमको -3 मिल जाएगा। तो दोनों हमको मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो प्लस का 1 और -3 लेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास ये x² तो एज इट इज रहेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि -3 ले रहे हैं 3x और यहाँ पर प्लस का x ले रहे हैं। x का गुणांक 1 है तो 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया, सॉरी वो गलती से कट गया। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमारे पास -3 है तो -3 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस ये x कटेगा तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास ये प्लस का साइन है तो प्लस हो गया। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम वहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने 1 कॉमन ले लिया तो सेम वही लिखा जाएगा, x माइनस का 3। अब देखिए, अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गए हैं। तो जब हमारे पास ब्रैकेट में दोनों सेम चीज़ आ गए हैं तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, और इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस का 1। तो ये x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में लिख लिया। क्लियर है। अब हम इसका शून्य ज्ञात करना है तो इनको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x माइनस 3 इजिकल टू 0। इसको भी हम x प्लस 1 इजिकल टू में 0, इसको भी 0 के बराबर हमने कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए, अब हमारे पास है यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 को इधर भेज देंगे, -3 को, तो ये हमारे पास इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास केवल x का मान कितना निकल गया, 3। और इधर हम x का मान निकाले तो ये माइनस का 1 निकलेगा, क्योंकि इधर प्लस में इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस में बदल जाता है। तो ये माइनस का 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं।
देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, ये हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स और माइनस का 2 हमारे पास है। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। इसका भी हमें गुणनखंड करना है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए हमें इस मतलब ये बटा में हमारे पास जो संख्या आई है 1/6, इसको बटा में से हमको हटाना है। क्या करेंगे, इस बटे वाले संख्या को हम हटाएंगे। तो कैसे हम हटाएंगे, तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हम लेते हैं तो हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। कैसे हमने क्या, हमने इन सब का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, और ये जो एक का पहाड़ा कितने बार में, 6 बार में कटेगा। तो 6 जाकर एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो 6x स्क्वायर हो गया। 6 से 6 कटा, एक बार में एक जाकर ये ऊपर गुणा किया तो 1 ही हो जाएगा, और x था तो x हमने लिख दिया। उसके बाद माइनस था तो माइनस हमने लिख दिया, और ये जो हमारे पास एक है यहाँ पर, इस एक को 6 से मतलब काटा तो 6 बार में कटा, तो 6 जाकर इसमें क्या रहेगा 2 में गुणा, तो 6 2 ना 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसके आगे करेंगे तो इसके आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 1/6 कॉमन कर ले रहे हैं। क्या, 1 जो हम यहाँ से 1/6 हमने कॉमन कर लिया, मतलब इसको इधर ले लिया, तो 1/6 कॉमन कर लेते, इधर हमारे पास क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 12, ये हमारे पास बच गया। ये हमारे पास बच गया। अब हम ये जो बीच में है इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे हमारे पास होगा, तो हमें मतलब जो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक है, x का गुणक 1 है, तो हमें जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिले, 1 मिले, और गुणा करने पर मतलब ये 12 छक्के 72, मतलब गुणा करने पर हमको क्या मिले, हमको 72 मिल जाए, मतलब लास्ट वाले को माइनस का 72 मिल जाए। तो कब ये हमारे पास होगा, तो सबसे पहले तो आप 72 देखिए किसके पहाड़े में आता है, तो हमारे पास एक तो आता है 12 छक्के 72, 12 गुणे 6 आता है, उसके बाद है 9 8 72, 9 8 72 आता है, और मतलब और भी बार आता है 72, मतलब बहुत से ज़्यादा बार आता है 72 के पहाड़े में। तो हम यहाँ पर कौन से लेंगे, यहाँ पर 9 और 8 हम लेंगे। 9 8 कैसे लेंगे, यदि हम यहाँ पर प्लस का 9 ले लें और माइनस का 8 ले लें तो इसमें से हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इन दोनों का गुणा भी कर दे, 9 और माइनस का 8 का हम गुणा कर दें तो हमारे पास माइनस का 72 मिलेगा। माइनस का 72 हमको मिल जाएगा, तो यही हम 9 और 8 लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले तो मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 1/6 तो एज इट इज चलेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस का 9x और माइनस का 8x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9x में से 8x घटाएंगे तो 1 ही x बचेगा। उसके बाद माइनस का 12 है तो माइनस का 12 एज इट इज रहेगा। अब देखिए, अब हमें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो हमारे पास 1/6 तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ जा रहा है, तो इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 3x हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास 3 दूना 6, 2x बचेगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 3 9, 3 और x से x कट गया तो खत्म हो गया x। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। क्लियर है। अब देखिए 4 3 12 तो 3 हो गया, और x है तो x हो गया, माइनस है तो माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस अब रहेगा कि प्लस रहेगा, ये हमें बहुत से मतलब कंफ्यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए या इस 4 के आगे क्या है, माइनस है, 12 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, और 4 से 12 में 4 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 3 12 मतलब 3 बचेगा, तो ये हमारे पास 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं सीधा लिख दे रहा हूँ।
ऐसा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/6 था और 3x था और ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 था और यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन आया था और यहाँ पर 2x और प्लस का 3 यही था। सेम यही हमारे पास था। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया है। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि हमने 8 में से जब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमको 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमने ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 1/6 है 1/6 एज इट इज रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में आया है ये दोनों सेम आया है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x और माइनस का 4 है, तो एक ब्रैकेट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये तो 1/6 है, तो 1/6 मतलब इसके भी बराबर में है, इसके भी बराबर में, तो 1/6 और ये जो है 2x और प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। और इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर कर दिया। अब हम इसको भी करते हैं, तो ये 1/6 इसके भी गुणा में था, तो 1/6 इसके भी हो गया। अब हमारे पास है 3x और माइनस का 4 इक्वल टू में 0 है, तो 0 हो गया। क्लियर है। अब ये जो देखिए, ये हमारे पास क्या है 1/6, ये जो हमारे पास है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो हमारे पास भाग में, मतलब 6 जो है भाग में है, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 1 है ये मतलब भाग में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। लेकिन 0 से हम जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो सेम उसी प्रकार ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी बचेगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालें, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 3 बटा में 2 बचेगा, और यहाँ पर भी हम x का मान निकालें तो 4 बटा में 3 बचेगा। ये हमारे पास कैसे बचा, ये 3 जो था प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, और 2 गुणा में था तो इधर आया तो भाग में हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार ये भी हमारे पास वैसे ही हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास शून्य किसके हो गए। अब हम चलते हैं, अब ये जो हमारे पास था क्या था, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर है x² माइनस का 3 है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास चौथा नंबर क्या था, चौथा नंबर x² और था माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। अब हमें इसका कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करिए। तो ये जो है इसका बहुत ही आसान तरीके से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका हम गुणनखंड भी कैसे करें, उसमें तो 3 था तो हम गुणनखंड कर लेते थे, लेकिन इसमें हम कैसे करें। तो इसमें भाई कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें x का मान, इसको हमें क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। क्या x² माइनस का 3 है, इसको हमें क्या करना है 0 के बराबर कर देना है, इस 3 को इधर भेज देना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x² बराबर 3 आ जाएगा, माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट का 3 आ जाएगा। तो x का मान एक बार क्या आ जाएगा अंडर रूट का 3 और एक बार माइनस का अंडर रूट का 3। तो ये हमारे पास x का मान निकल गया और ये हमारे पास 2 शून्य भी ज्ञात हो गए, मतलब इसका शून्य 2 शून्य ज्ञात हो गए। अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास है 4u² माइनस प्लस का 8u। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पांचवा क्या था, पांचवा हमारे पास था 4u² प्लस का
u, यही था हमारे पास। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास इनको भी हम 0 के बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u हमने कॉमन कर लिया। जब 4u कॉमन कर लिया तो यहाँ से 4 से 4 कटेगा, 1u, यहाँ पर 2u है, यहाँ पर 1u है, तो 1u से ये 1u कटेगा तो 1u बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। ये मतलब 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, केवल 2 बच गया। अब ये जो हमारे पास है ये है और ये एक पद है, तो इन दोनों को 0 का बराबर कर देंगे। तो ये हमारे पास 4u को हम 0 के एक बार बराबर करेंगे और एक बार u प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। 0 को बराबर करेंगे तो u का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो u का मान 0 आ गया, और इधर u का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इधर प्लस में था, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास u के 2 शून्यक निकल गए। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 5 सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर इसके आगे अब हमारे पास है द्विघात बहुपद, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब हम सीखेंगे द्विघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, ये हम सीखेंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग है कि नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो अब देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हम देखेंगे कि संबंध क्या होता है। तो इसमें शून्यकों तथा गुणांकों में हमारे पास संबंध जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो शून्यकों में और गुणांकों में जो संबंध होता है वो हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है एक, और शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यकों का योगफल में हमारे पास माइनस का b/a होता है, और शून्यकों को गुणनफल में c/a होता है। मान लेते हैं हमारे पास बहुपद किस रूप का रहता है, तो बहुपद हमारे पास ax² प्लस का bx और प्लस का c रहता है। इस प्रकार से हमारे पास रहता है बहुपद। इसकी हम कहें कि इस बहुपद का गुणांक क्या है, तो ये हमारे पास बहुपद का मतलब ये जो हमारे पास a है ये भी गुणांक है, और ये जो हमारे पास x का मतलब x² का गुणांक क्या है, 1 a है तो a हो गया। उसके बाद x का गुणांक क्या है, b है तो b हो गया। उसके बाद हमारे पास अचर पद c है तो c हो गया। तो ये हमारे पास तीनों जो निकले हैं ये हमारे पास क्या है, गुणांक है, गुणांक है। तो ये हमारे पास गुणांक है। तो बहुपद का हम शून्यकों का योगफल निकाले तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का b/a होता है। और बहुपद की गुणनफल की बात करें, गुणनफल की, तो वो होता है c/a होता है, तो c/a हो गया। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे माइनस का b/a होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास c/a होता है। क्लियर है? अब हम इस पर सवाल देखेंगे। अब हम इस पर हम अब सवाल देखेंगे किस प्रकार से इसमें हमें बोर्ड एग्जाम में सवाल इससे पूछेगा। तो इसको हम सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सवाल जो है ये कह रहा है कि बहुपद 2x² माइनस का x माइनस का 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो हमने यहाँ पर अभी शून्यक, हमने ये जो 5 सवाल थे यहाँ पर जो हमने शून्यक ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से सेम हमको यहाँ पर भी कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमसे कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। मतलब हमें जांच भी करना है कि मतलब इनका गुणनफल और संबंध में कोई भी जांच करना है, कैसे करेंगे ये पहले समझाते हैं। तो इसका हम पहले तो क्या करेंगे, इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं। बहुपद हमारे पास क्या है, बहुपद हमारे पास है, बहुपद है 2x² माइनस का x और माइनस का 6। ये हमारे पास बहुपद है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मैंने अभी बताया था कि ये जो बीच वाला रहता है उसको हमेशा 2 भागों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। तो इस -1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आ जाए, -1 आ जाए, और गुणा करने पर 6 दूना 12। मतलब इन दोनों का मतलब इस x² का गुणांक क्या है, 2 है, लास्ट में 6 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो हम उस 2 संख्याओं को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए और गुणा करने पर -12 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 किसके पहाड़े में आता है। तो एक तो आता है 12 × 12। उसके बाद दूसरे पर आता है
2 छक्के 12, उसके बाद आता है 4 तिया 12, ये हमारे पास आता है। तो इसमें से हम ये वाला पद लेंगे, ये वाला पद लेंगे क्योंकि 4 में से हम 3 को घटा दें तो माइनस का 1 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 3 ले लें और माइनस का 4 ले लें, इसमें से घटाएंगे तो हमको माइनस का 1 ही आ जाएगा ना। तो वही इन दोनों का गुणा करेंगे, यदि हम 3 गुणे -4 का गुणा कर दें तो हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हम 3 और 4 लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 6 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। 2x से 2x कटेगा तो 1x बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। 2x से कटेगा तो 2 दूना 4, x से x खत्म हो गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x और 3 दूना 6 तो 2 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो x - 2 को एक ब्रैकेट में, और ये जो हमारे पास है 2x प्लस का 3 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 2 = में 0। अब हमारे पास है इसको भी 0 के बराबर कर दे रहे हैं, 2x प्लस का 3 इसको भी 0 के बराबर कर दिए। 0 के जब बराबर कर दिए तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास 2 शून्य के निकल गए, x का मान 2 आ गया, और हमारे पास x का मान माइनस का 3/2 आ गया। तो 2 हमारे पास शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो इसका शून्य कहा था ज्ञात करने के लिए, तो हमने इसका शून्यक ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कह रहे हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर जांच हम इसकी कर रहे हैं। तो पहला हमारा कंडीशन क्या रहेगा, पहला हमारा रहेगा शून्यांकों का योग। शून्यकों का योग मतलब इन दोनों हमारे पास जो 2 आए हैं इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का 2 और प्लस का, और ये हमारे पास क्या है, माइनस का 3/2 है, तो 3/2 हो गया। मतलब इन दोनों के योग का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। तो इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 और ये माइनस प्लस गुणा करें तो माइनस हो जाएगा, 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास शून्यांकों का योगफल क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास शून्यांकों का तो योगफल हो गया। अब हम शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल हम कहाँ सर, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं इस पूरे वाले को। अब हम शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यांकों या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम देखेंगे तो मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। ये जो 2 शून्य निकले हैं इन दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 और गुणे माइनस का 3/2। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा,
यह हमारे पास आ जाएगा 2 तिया 6 और बट्टा में 2 और माइनस है तो माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 6 अपन में 2, मतलब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 2 कहते 2 और 2 तिया 6 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस का 3 आ गया। माइनस का अब हमारे पास 3 आ गया है। तो अब हमने तो ये 3 हमने निकाल लिया। तो शून्यांकों का योगफल ये आ गया, शून्यांकों का गुणनफल ये आ गया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, मतलब जांच करना है कि ये जो हमने ये अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, ये जो हमने b माइनस का b अपन a और c अपन a, मतलब इस पर हम मतलब जांच करें कि इस सूत्र पर ये सूत्र सही है कि नहीं, और तो इस पर हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जांच करने पर, या जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर, तो इसकी जांच हम करते हैं। तो इसकी जांच मतलब शून्यांकों का योगफल, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल हमारे पास होता है माइनस का b अपान a होता है, माइनस का b अपान a। तो इसमें हमारे पास b का मान क्या है, तो माइनस का 1 है, तो माइनस का ये 1 हो जाएगा और बटा a है। तो a का मान हमारे पास क्या है, तो a का मान 2 है, तो 2 हो गया, तो 2 हो गया। ये हमेशा आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो हमेशा a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो हमेशा b का मान होता है, और जो लास्ट में रहता है वो c का मान होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास शून्य मतलब b अपान माइनस का b अपान के एक हमने निकाला, तो ये माइनस का 1/2 आ गया, और यहाँ पर भी माइनस का 1/2। यहाँ पर एक चीज़ गलत आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्योंकि माइनस एक्स का मान जो हमारे पास b का मान है माइनस का 1 है, तो माइनस का तो 1 एज इट इज रहेगा, और ये सूत्र भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस का 1, और ये हमारे पास बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। क्लियर है। अब हम इसका शून्यांकों का गुणनफल निकाल ले रहे हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास क्या होता है, वो होता है c अपान a होता है। तो c अपान a होता है, तो c का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6, a का मान 2 है तो 2 हो गया। ये कट पीट का कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे देख लीजिए शून्यांकों का गुणनफल निकाला था माइनस का 3 और माइनस का 3, तो दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारे पास आंसर सही हो गया, मतलब इसका सत्यता की जाँच हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले नंबर पर चलते हैं। तो यह हमारे पास देख लीजिए, ये हमारे पास इसका एक और टॉपिक जैसा उसी के जैसा सवाल है। इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 11 है। इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो इसको हम पहले तो इसका शून्य का हम निकाल लेते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 11, इसका हमें शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमने 0 के बराबर कर दिया, तो इसको हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 11, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 11 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास एक बार अंडर रूट का 11 और एक बार माइनस का अंडर रूट का 11 आ जाएगा। क्लियर है। इससे हमने क्या कर दिया, पहले तो a माइनस का एक्स स्क्वायर था, माइनस का 11 था, 11 को हमने इधर मतलब इसको 0 को बराबर कर दिया। उसके बाद माइनस का 11 था, इसको इधर भेजा तो प्लस का 11 हो गया। स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो प्लस माइनस लगता है, और अंडर रूट का 11 हो गया। अब हमारे पास प्लस माइनस, तो एक बार हमने प्लस में ले लिया, एक बार हमने माइनस में ले लिया, तो मतलब x का मान हमें 2 मिल गया और 2 शून्य भी ज्ञात हो गए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यांकों का योगफल हम निकालते हैं।
क्या करते हैं, अब हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल, योग शून्यांकों का योग निकालेंगे तो माइनस का 11 अंडर रूट का 11 और प्लस और माइनस का 11, मतलब इनका योग हम निकाल रहे थे, जोड़ रहे थे। एक तो हम 11 एक बार ले लेंगे, एक बार हम माइनस का 11 है तो माइनस का 11 लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास 11 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, और अंडर रूट का 11 है तो अंडर रूट का 11 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब हम इसकी गुणनफल की बात कर लें, तो यहाँ पर हम शून्यांकों का गुणनफल की बात कर रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा कर कर देख रहे हैं, तो अंडर रूट 11 गुणे माइनस का अंडर रूट का 11, तो गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यह हमारे पास ये जो अंडर रूट से मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा करेगा तो माइनस, इसके भी आगे कुछ नहीं तो प्लस का सीन है, तो प्लस माइनस गुणा करते तो माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 11 अंडर रूट 11, तो ये हमारे पास केवल 11 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका गुणनफल भी क्या आ गया, माइनस का 11 आ गया। अब हम सूत्र की मदद से अब हम इसकी जाँच करेंगे, तो पहले तो हम शून्यांकों का योगफल हम निकाल रहे हैं सूत्र की मदद से। तो सूत्र की हमारा सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योगफल वो होता है माइनस का b/a होता है। तो b का मान यहाँ पर अब हमें b का मान नहीं मालूम है। b का मान हमें कैसे नहीं मालूम है कि जो हमेशा x स्क्वायर का गुणांक रहता है वो हमेशा a का मान रहता है। जैसे एक x स्क्वायर का गुणांक हमेशा a का मान रहता है, तो a का मान क्या है, तो 1 है। अब यहाँ पर जो उसके बाद होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं कि b का मान हमारे पास क्या है, 0 है, और जो लास्ट में रहता है वो c का मान होता है, तो c का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 11, तो माइनस का 11 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर b का मान कुछ भी नहीं है तो माइनस का 0 लिख दे रहे हैं, a का मान 1 है, इनका हम भाग देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे भी शून्यांकों का योगफल 0 आया था और ऐसे भी 0 आ गया। अब देखिए, अब हम शून्यांकों का योगफल निकाल रहे हैं, गुणनफल निकाल रहे हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a होता है। तो c/a, c का मान कितना है, माइनस का 11, a का मान कितना है, 1, तो ये हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब ये हमारे पास एक और सवाल है, यह हमसे कह रहे हैं कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहे हैं कि बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल है, मतलब शून्यकों का योग माइनस का 3 है और गुणनफल 2 है। अब उसमें हमें क्या करना था, जैसे इस वाले सवाल की बात करें तो इस वाले सवाल में हमें बहुपद दे दिया था और हमें इसका शून्यक ज्ञात करना था, लेकिन इसमें हमें क्या करा है, इसमें हमें शून्यक दे दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, गुणनफल हमें, मतलब इसमें शून्यक दे दिया है, अब हमें इसका बहुपद ज्ञात करना है कि इसका बहुपद क्या होगा। तो इसका बहुपद हमारे पास क्या होगा, वही हम ज्ञात करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, तो वह हमारे पास होता है, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद होता है माइनस का शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग और x होता है और प्लस में हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारे पास एक सूत्र होता है। लेकिन कोई भी बहुपद यदि ज्ञात करना हो तो इसका हमारे पास सूत्र होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमारे पास है, हमारे पास शून्यांकों का योगफल हमें माइनस का 3 दे दिया है और गुणनफल हमें कितना दिया है, 2 दे दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 2 है तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और यहाँ पर x हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पर x रहेगा
तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास ज्ञात हुआ है यही हमारा शून्यांकों का योगफल बहुपद हमारा हो जाएगा। 2 शून्यक हमें मिले थे, 2 हमारे पास शून्यक थे, उस दोनों शून्यक से हमने एक बहुपद ज्ञात कर लिया और इस मतलब इस शून्यक के बहुपद यही हमारा होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे सेम टू सेम उसी प्रकार एक और भी सवाल हमारे पास है, वो भी हमारे पास -3 हमारे पास दे दिए गए हैं और हमारे पास उसका गुणनफल हमें 3 दे दिए गए। इसको भी सेम उसी प्रकार से निकालना है। तो ये मैं इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप अभी मेरे को कर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे भी हमारे पास सेम उसी के जैसा एक और सवाल है। कह रहा है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3/5 और 1/2 है। मतलब ये बटा में दे देगा, इसको मैं करा दे रहा हूँ। तो कोई भी बहुपद ज्ञात करने के लिए मैंने वही बताया था, शून्यांकों का योगफल का सूत्र मैंने बताया था x² माइनस का शून्यांकों का योगफल। ये योगफल, तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। योगफल को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्लस, उसके बाद x, उसके बाद प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। तो x² तो एज इट इज रहेगा। शून्यांकों का योगफल हमारे पास कितना दे दिए गए हैं? तो शून्यांकों का योगफल 3/5 और x है तो x हो गया और यहाँ पर प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/2 है तो 1/2 हो गया। क्लियर है? अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का हमारे पास एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10x², 5 दूना 10 तो 3 दूना 6x और प्लस 5 दूना 2 × 10 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 हो गया। तो अब ये जो हमारे पास ये जो ऊपर हमारे पास आया है, ये केवल इस पर आप ध्यान दीजिएगा। केवल ये वाला जो आया है यही हमारा शून्यकों का यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा बहुपद हो जाएगा। इस ये जो बटा में है इसको हम नहीं लेते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर वाला जो है यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास है एक और हमारे पास सवाल है। यह कह रहा है द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट में है और उसके बाद है x² प्लस का kx प्लस में 1 के शून्य को -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या कहा है? इसमें हमें शून्यक दे दिए गए हैं। ये जो हमारे पास ये द्विघात बहुपद है इसका हमें क्या है दिया है? एक शून्यक -3 दे दिए गए हैं और हमें कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात करिए। मतलब ये शून्यक का मतलब क्या है? शून्यक का मतलब है हमें x का मान दे दिया है। किसका मान? हमें x का मान कितना दे दिए गए हैं? हमें -3 दे दिया है। कितना दिया है? x का मान -3 दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर जो इतना जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। तो बहुपद हमारे पास क्या है? वो है k-1 और यहाँ पर है x² प्लस का kx प्लस का 1 है। यह हमारे पास है दे दिया है और हमें इसका k का मान ज्ञात करना है तो इसके बराबर में हम 0 लगा देंगे। क्लियर है? उसके बाद हमें x का मान कितना दिया है? -3 दे दिया है। तो यहाँ पर k या ऐसे आपको नहीं करते हैं अभी नहीं, पहले हम क्या करते हैं या ऐसे ही करते हैं। -1 हो जाएगा और x का मान क्या है? x का मान हमारे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस k है और x का मान हमारे पास क्या है? -3 तो -3 हो गया प्लस का 1 = में 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? k-1 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर k का -3 में करेंगे तो -3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 का k में करेंगे तो ये हो जाएगा 9k, इसमें करेंगे तो -9 हो जाएगा और -3k और प्लस का 1 = में 0।
9 माइनस का 9 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इसमें से हम घटा देंगे। और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 9 के है और प्लस का 9 के है, माइनस का 3 के है, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 6 के बचेगा। 9 के में से 3 के घटा देंगे तो 6 के, और यहाँ पर 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो गया। यहाँ से हम 6 के एज इट इज यहाँ पर रहने देते हैं, -8 है इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास 8 बनेगा। यहाँ पर के का मान क्या आ जाएगा, 8/6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 चौको 2 तिया 6, मतलब के का मान जो हमारे पास आएगा वो 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमको शून्य दे दिया था कि माइनस का 3 है, मतलब x का मान हमको दे दिया था 3 है, तो हमने x का मान हमने रख दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k का मान 4/3 आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास एक और भी सवाल वैसे उसी प्रकार से है, इसमें भी हमें k का मान ज्ञात करना है, और हमें क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये जो हमारे पास दिया गया है, यदि x -1 एक बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 का एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास कोई भी जो बहुपद ज्ञात करते थे, जैसे हमारे पास कोई भी बहुपद रहता था, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये हमारे पास बहुपद रहता था। इसका जब हम गुणनखंड करते थे वैसे हम करते थे, तो ऐसे 2 ब्रैकेट में हमको एक चीज़ मिलता था, 2 ब्रैकेट में हमको 2 चीज़ मिलता था। जैसे यहाँ पर मिला है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो 2 चीज़ मिलता था, वही हमको इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में हमको दे दिया है। उसमें का हमको एक चीज़ हमको दे दिया है, और हमसे कह रहे हैं कि हमें इसमें हमारे पास के जो है, ये के, इसका मान हमें ज्ञात करिए। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो इसको मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है x का मान है, इसको हम ये x बराबर क्या दिया है, x बराबर x -1 इक्वल टू में 0 कर देंगे, x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब हमारे पास x का मान 1 आ गया, तो इस बहुपद में हम x के जगह पर हम 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 तो हमारे पास k का मान तो एज इट इज निकल जाएगा। तो वही हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, k x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू में 0, क्योंकि k का मान निकालना है तो 0 हम कर देंगे। तो यहाँ से k वो थे x का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -5 1 हो जाएगा, और प्लस में 3 इक्वल टू में 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये k हो गया, माइनस इसका हमारे पास हो जाएगा 5 और प्लस में 3 इक्वल टू में 0, तो हमारे पास k बराबर क्या आ जाएगा, -5 में से 3 को हटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू में 0, तो k का मान क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैं इतना जितना सवाल बताया हूँ, इतना आप सवाल कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, और आपका मतलब इससे बाहर नहीं आएगा, और आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।